हेलो, आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीतू कुमार और आज मैं बात करूंगी 80 के दशक की उन मशहूर एक्ट्रेसेस की जिन्होंने उस दौर में फिल्मी पर्दे पर राज किया, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से फिल्मी पर्दे को चमकाया और अपनी एक्टिंग से कई सारी बेहतरीन फिल्में हमें दी। तो अगर 80 के दशक की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है श्रीदेवी का। जी हाँ, श्रीदेवी को 80 के दशक की सबसे बड़ी सुपरस्टार कहते हैं। कहा जाता है कि 80 का पूरा डिकेड जो है वो उनके नाम था और इसके लिए एक बार उनको फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था, क्योंकि 80 के दशक में कई सालों तक जो है वो अवार्ड शो हुआ नहीं था, 2 साल नहीं हुए थे और वो जो अवार्ड है वो श्रीदेवी को मिला था कि उस दौर में उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी। मिस्टर इंडिया ऐसी फिल्म थी जिसमें जो है हीरो पे हीरोइन भारी पड़ गई थी। जी हाँ, हवा हवाई श्रीदेवी की हम बात कर रहे हैं। चांदनी उनकी फिल्म आई थी, चालबाज उनकी फिल्म आई थी, नगीना उनकी फिल्म आई थी, हिम्मत वाला उनकी फिल्म आई थी और उस दौर में ना जाने कितनी फिल्मों में श्रीदेवी आई और उन्होंने अपने हुस्न का जादू चलाया और अपनी फिल्मों से दर्शकों का एंटरटेनमेंट किया। 90 के दशक में भी वो बॉलीवुड में छाई रही, लेकिन 80 का जो दशक है वो पूरी तरह से श्रीदेवी के नाम था। 80 के दशक में एक और मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी, जया प्रदा, और उनकी श्रीदेवी के साथ जो दुश्मनी है उसकी बहुत खबरें आया करती थी। जया प्रदा ने भी बहुत सारी हिट फिल्मों में उस दौर में काम किया। साउथ की जया प्रदा को जब बॉलीवुड में आई थी तब हिंदी नहीं आती थी। सरगम फिल्म उनकी आई थी ऋषि कपूर के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ, और शराबी फिल्म में नजर आई थी और उस दौर में ना जाने कितनी फिल्मों में उन्होंने काम किया और एक सीधी सादी भारतीय नारी की छवि के तौर पे मतलब उनकी दिखती थी और फिल्मों में उनको बहुत पसंद किया गया। जया प्रदा जो है अब फिल्मी दुनिया से दूर हैं और अब वो राजनीति में आ गए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो उस दौर में मीनाक्षी शेषाद्री का भी जलवा था। जी हाँ, हीरो फिल्म से वो बॉलीवुड उस दौर में लॉन्च हुई थी, पहली फिल्म से उनको स्टारडम मिल गया था और उसके बाद शहंशाह बहुत सारी फिल्मों में नजर आई। दामिनी उनकी बहुत मशहूर फिल्म रही, घायल, घातक, सनी देओल के साथ उनकी बहुत सी फिल्में आई, मिठुन चक्रवर्ती के साथ उन्होंने काम किया। 1995 में जो है वो बॉलीवुड छोड़ करके अमेरिका चली गई। उन्होंने वहां के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी कर ली और अब वो पूरी तरह से अमेरिका में बस गई हैं। 80 के दशक की एक और बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी पूनम ढिल्लों, जो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत जानी जाती थी। फिल्म त्रिशूल से वो बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी, यश चोपड़ा ने उनको लॉन्च किया था और उस दौर की बहुत सी हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। कर्मा, तेरी मेहरबानियां समेत बहुत सारी, पाले खान उनकी फिल्म थी। तो 80 के दशक की बहुत सारी फिल्मों में पूनम ढिल्लों भी नजर आई और उनको जो है उनकी खूबसूरती की वजह से वो बहुत चर्चा में रहती थी, उनके लोग बहुत फैन हुआ करते थे। और आपको बताएं कि फिर धीरे धीरे जो है 90 का दशक जब तक आया, पूनम ढिल्लों का जादू कम होने लगा, उनको फिल्में कम मिलने लगी और अब पूनम ढिल्लों जो है फिल्मों में के माँ का रोल करती हैं। इसके अलावा वो बीजेपी से भी जुड़ चुकी हैं। 80 के दशक में हम पद्मिनी कोल्हापुरी को कैसे भूल सकते हैं। फिल्म प्रेम रोग में उनका बहुत ही शानदार काम था। प्यार झुकता नहीं में उन्होंने मिठुन चक्रवर्ती के साथ काम किया था। इसके अलावा हम आपको बता दें कि उस दौर की बहुत सारी फिल्मों में वो नजर आई। राजेश खन्ना की कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। तो आपको बताएं कि उस दौर में एक ऐसा समय था जब उनके साथ रति अग्निहोत्री नाम की भी एक एक्ट्रेस हुआ करती थी और रति अग्निहोत्री भी 80 के दशक में बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस थी। आपको बताएं वो जो है एक दूजे के लिए फिल्म से उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। उसके बाद उन्होंने तवायफ नाम की फिल्म में काम किया था। रति अग्निहोत्री भी अब फिल्मों से दूर है, फिल्मों में आती हैं लेकिन अब उनको भी माँ के रोल मिलते हैं। वहीं उनके साथ काम करने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी भी जो है अब जो है फिल्मों में नजर आती हैं और जो है माँ के किरदार करती हैं। पिछले साल 2019 में उनकी फिल्म आई थी पानीपत, जिसमें वो गोपिका बाई के किरदार में नजर आई थी। मंदाकिनी की भी चर्चा करेंगे अगर हम 80 के दशक की एक्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं। राम तेरी गंगा मैली से वह लॉन्च हुई और रातों रात स्टार बन गई, बहुत चर्चे हुए, उनको फिल्में भी मिली, लेकिन जो जादू उनका राम तेरी गंगा मैली में दिखा था वैसा जादू वो बरकरार नहीं रख पाई और बाद के दिनों में मंदाकिनी को जो भी फिल्में मिली वो जो है उतनी सफल नहीं रही जितनी राम तेरी गंगा मैली हुई। फिर उनका नाम दाऊद इब्राहिम से जुड़ गया और वो कहा गया कि वो जो है बॉलीवुड से इसी तरह से गायब हो गई। बाद के दिनों में वो लौटी तो उन्होंने एक तिब्बती डॉक्टर से शादी कर ली और अब वो जो है पूरी तरह से जो है बॉलीवुड से कट चुकी हैं और उनका ग्लैमर इंडस्ट्री से अब कोई नाता नहीं है। माधवी भी एक एक्ट्रेस हुआ करती थी 80 के दशक में। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गिरफ्तार में वो नजर आई थी। माधवी ने आपको बताएं
उस दौर में अग्निपथ में भी अमिताभ के साथ काम किया था, जुर्म नाम की फिल्म में भी वो नजर आई थी, सत्यमेव जयते उनकी फिल्म थी, तो बहुत सारी फिल्मों में वो नजर आई थी माधवी। और अब माधवी भी जो है बाद के दिनों में 1995 तक उन्होंने कुछ फिल्में की, उसके बाद अब वो साउथ की वो एक्ट्रेस थी और अब वो जो है अमेरिका में रहती हैं, न्यू जर्सी में रहती हैं, वहाँ मतलब अपने की 3 बेटियां हैं और पूरी तरह से वो जो है वहाँ पे सेटल हो चुकी हैं। 80 के दशक की हम और एक्ट्रेस अगर हैं तो एक फराह नाज भी एक्ट्रेस हुआ करती थी, इनको यश चोपड़ा जो है बॉलीवुड में लेकर आए थे, फासले फिल्म से ये लॉन्च हुई थी। फराह नाज अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हिट फिल्में इनके खाते में नहीं, लेकिन फिल्में उन्होंने बहुत सारी की। 1995 तक ये जो है बतौर एक्ट्रेस काम करती रही। इन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म जवानी जिंदाबाद में भी काम किया था और धीरे धीरे कहा जाता है कि फराह नाज पे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं थी, एटीट्यूड प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इनको बहुत फिल्में भी नहीं मिली। फराह नाज की अगर हम हिट फिल्मों की बात करें तो नसीब अपना अपना से इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। फराह नाज जो है पहले उन्होंने बिंदु दारा सिंह से शादी की थी और उनसे डिवोर्स के बाद अब वो सुमित सहगल की वाइफ हैं और अब मतलब वो फैमिली लाइफ जी रही हैं और ग्लैमर इंडस्ट्री से कह सकते हैं कि उनका नाता पूरी तरह से टूट चुका है। अमृता सिंह भी 80 के दशक में लॉन्च हुई थी। 1983 में फिल्म बेताब से वो आई थी और अमृता सिंह जो है लंबी चौड़ी खुले लंबे बालों वाली एक एक्ट्रेस को बहुत पसंद किया गया, कह सकते हैं सरदारनी एक्ट्रेस जिनको बहुत सारी फिल्में मिली। बाद के दिनों में सनी देओल के साथ इन्होंने बहुत सारी फिल्में की, अमिताभ बच्चन के साथ इनकी बहुत सारी फिल्में रहीं। 80 के दशक में अमृता सिंह एक बड़ा नाम थी, बहुत सारे लोग इनके फैन थे, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स से इनका नाम जुड़ा, क्रिकेट की दुनिया में से भी इनके दीवाने हुए। 1991 में इन पर सैफ अली खान फिदा हुए और उसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली और अमृता जो है उसके बाद फिल्मों में नजर नहीं आई। सैफ से डिवोर्स के बाद जो है उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया और अब वो फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स में दिखती हैं और अब खुद अमृता की बेटी सारा अली खान जो है बॉलीवुड में हीरोइन बन चुकी हैं। तो हम बात कर रहे थे 80 के दशक की उन तमाम खूबसूरत एक्ट्रेसेस की जिन्होंने अपने हुस्न का जादू चलाया, जिनका जादू जो है अब भी बरकरार है, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं कि अब वो कहाँ है। और हमने आपको यहाँ पूरा डिटेल में बताया कि 80 के दशक की जो 10 मशहूर एक्ट्रेसेस थी वो अब कहाँ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया E24 पे ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।